पिछले काफी महीनों तक सोने चांदी की कीमतें रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही थी, लेकिन जून 2026 में दोनों कीमती धातुओं की कीमतों ने हर किसी को हैरान कर दिया है। बीते कई दिनों से सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर जून में सोना 10 ग्राम पर करीब 15,000 रुपए तक सस्ता हो गया है। ये 1 जून से अब तक 9.73% की गिरावट है। इसी तरह चांदी की कीमत में लगभग 45,000 रुपए प्रति किलो की गिरावट आई है। ऐसे में सवाल उठता है कि जो सोना चांदी रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, उसी सोने चांदी के भाव अब औंधे मुंह क्यों गिर गए हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक जून की शुरुआत में सोने का भाव लगभग 1,55,000 प्रति 10 ग्राम था, जो अब घटकर करीब 1,42,000 प्रति 10 ग्राम रह गया है। इसी तरह चांदी की कीमत 2,79,000 प्रति किलो से गिरकर करीब 2,40,000 प्रति किलो पर पहुंच गई है। इस गिरावट से जहां नए निवेशकों के चेहरे खिल गए हैं, तो वहीं जिन लोगों ने पहले निवेश किया हुआ है, उनके लिए ये गिरावट चिंता का सबब बन सकती है। अब सवाल ये है कि अचानक क्यों गिर रहे हैं सोने चांदी के दाम। आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत में सोना और चांदी दोनों ने रिकॉर्ड स्तर छुए थे। जनवरी में सोने का भाव करीब 1,76,000 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था, जबकि चांदी ने 3,86,000 प्रति किलो का ऐतिहासिक स्तर बनाया था। लेकिन अब बाजार का रुख बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सख्त रुख ने सोने और चांदी पर दबाव बढ़ा दिया है। ब्याज दरें ऊंची रहने की संभावना के चलते अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ है और बॉन्ड यील्ड बढ़ी है। ऐसे माहौल में निवेशक सोने और चांदी जैसे सुरक्षित निवेश से दूरी बना रहे हैं, जिससे कीमतों में गिरावट आई है। ऐसे में आपके जहन में भी ये सवाल होगा कि क्या ये खरीदारी करने का सही वक्त है। बाजार एक्सपर्ट्स का मानना है कि लंबी अवधि के निवेशकों के लिए मौजूदा स्तर आकर्षक हो सकते हैं। अगर आने वाले समय में कीमतों में फिर से तेजी आई, तो अभी कम कीमतों पर खरीदारी करने वालों को अच्छा लाभ मिल सकता है। हालांकि वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों, ब्याज दरों और डॉलर की चाल के चलते निकट भविष्य में कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। अब जिन निवेशकों ने पहले से सोना या चांदी में निवेश किया हुआ है, उन्हें घबराकर अपने निवेश को बेचने से बचना चाहिए। अगर आप में निवेश की क्षमता हो, तो चरणबद्ध तरीके से अतिरिक्त खरीदारी कर औसत लागत को आप कम कर सकते हैं। कुल मिलाकर मौजूदा गिरावट को घबराने की बजाय समझदारी और लंबी अवधि की रणनीति के साथ देखने की जरूरत है। नमस्कार।